नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में आपने देखा किस तरीके से लगातार जो है हालात बिगड़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो तमाम विधायक है उन पर भी संशय बना हुआ है। दरअसल विधायकों पर इस तरीके से दबाव बनाया गया था कि उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार से खुद को अलग कर लिया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये तमाम मामलों के बीच अब कहीं ना कहीं सीएम एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तमाम विधायक जिनको मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं किया गया और उनको लालच दी गई थी कि दरअसल जो नई सरकार का गठन होगा उस नई सरकार में तमाम जो बागी विधायक हैं उनको बड़े मंत्रालयों से नवाजा जाएगा। लेकिन पूरी के पूरे तौर पर आप देखिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और खुद देवेंद्र फडणवीस ने जो अहम मंत्रालय थे वो अपने पास रख लिए। इसके अलग जाकर के अगर मैं बात करूं तो अब पंकजा मुंडे को लेकर के इस वक्त जो है तमाम सरगर्मियां तेज हो गई है महाराष्ट्र की सियासत में। उपचुनाव भी होने हैं 3 नवंबर को। अंधेरी पूर्व में जो उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं उस चुनाव के नतीजे जब 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे उससे भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती नजर आएगी। दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से इस उपचुनाव को लेकर के तमाम सरगर्मियां देखने को मिली थी उससे यही लग रहा है कि ये चुनाव काफी ज्यादा अहमियत रखने वाला है। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट ने अपने उम्मीदवार मूर्जी पटेल का नाम वापस ले लिया है। नाम इसलिए वापस लिया गया क्योंकि राज ठाकरे ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में इस बात की मांग की गई कि दरअसल महाराष्ट्र की ये परंपरा रही है कि जिस सीट से विधायक की मृत्यु हो जाती है उसके परिवार से ही अगर किसी चेहरे को फिर से दोबारा उसी सीट से लड़ाया जाता है उसी पार्टी की तरफ से तो उस सीट पर कोई भी विपक्षी दल अपने उम्मीदवार को नहीं उतारता है और यह परंपरा लगातार जारी रहनी चाहिए। इस बात को लेकर के राज ठाकरे ने पत्र लिखा देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस ने तमाम बातें साझा की हाईकमान को और उसके बाद फिर मूर्जी पटेल का नाम वापस ले लिया गया। तो ये जो चीज हुई कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के हित में हुई। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कई तो सूत्र ये भी कह रहे हैं कि दरअसल उस सीट का जो सियासी समीकरण है उससे यही लग रहा था कि उस सीट पर जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के जो गठबंधन के उम्मीदवार थे वो हार जाते क्योंकि लगातार उस सीट पर जो तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के समर्थन में नजर आ रहे थे। यानी कि ऋतुजा लटके जो कि उद्धव गुट से वहां पर उम्मीदवार बनाई जा रही थी उन्हीं के समर्थन में नजर आ रहे थे और ऋतुजा लटके के ही पति जो रमेश लटके उस सीट से पूर्व विधायक रह चुके जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ऐसे में बात कही जा रही थी कि दरअसल मूर्जी पटेल गुजराती है और ऋतुजा लटके मराठी हैं और वहां पर गुजराती बनाम मराठी की लड़ाई अगर होती तो फिर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हारती हुई नजर आती और इसी डर की वजह से उन्होंने पहले ही इस सीट से खुद को अलग थलग कर लिया। आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के जरिए ये बात पूरी तरीके से आपको समझ में आएगी कि दरअसल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कितना ज्यादा फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी एक साथ मिलकर के चुनाव तो लड़ रही है लेकिन उनके साथ ही एक बड़ा जो उनके लिए यहाँ पर सवाल पैदा होता नजर आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया है अंधेरी पूर्व में जो उपचुनाव होने हैं उस सीट से, तो यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने एक जो भावनात्मक कार्ड खेलने की कोशिश की है। लेकिन इसका कितना फायदा उनको मिलता नजर आएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा क्योंकि राज ठाकरे के द्वारा जो एक पत्र लिखा गया था उस पत्र में उन्होंने सीधे तौर पर इस बात की मांग की थी देवेंद्र फडणवीस से कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो है अपने उम्मीदवार को नहीं उतारना चाहिए और न ही एकनाथ शिंदे गुट को अपने उम्मीदवार को उतारना चाहिए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की वो परंपरा जो है खत्म होती नजर आएगी। दरअसल महाराष्ट्र में किसी भी सीट से अगर वर्तमान विधायक का निधन हो जाता है और ऐसी स्थिति में अगर पार्टी जो है उन्हीं के परिवार से किसी चेहरे को जिम्मेदारी देती है और प्रत्याशी
बनाती है उस सीट से दोबारा चुनाव लड़ने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो है कोई भी सियासी दल महाराष्ट्र का उस सीट पर अपने उम्मीदवार को नहीं उतारता है। और इसी वजह से जो है राज ठाकरे ने पूरी तरीके से दबाव बनाया और उस दबाव बनाने में वो कामयाब होते भी नजर आए। साथ ही आपको बताएं कि जिस तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में अंधेरी उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई है, उससे ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में जिस गुट की भी जीत होगी वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा सकता है। साथ ही आपको बताएं कि इस पूरे मामले में अब राज ठाकरे को जो है श्रेय देने की कोशिश की जा रही है। दरअसल राज ठाकरे ने यह कदम उठा करके उद्धव ठाकरे के लिए ये खेल ज्यादा आसान कर दिया, क्योंकि उस अंधेरी पूर्व सीट से जो है रमेश लटके विधायक थे, उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी ऋतुजा लटके को जो है उम्मीदवार बनाया गया था। उसके बाद आप देखिए कि जिस तरीके से इस पूरे खेल में जो है तमाम चीजें देखने को मिली, उससे अब राज ठाकरे की भी स्थिति जो है महाराष्ट्र की सियासत में बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे जो खेल में अब तक उद्धव ठाकरे की तरफ से किसी तरीके के बयान नहीं आए, लेकिन साथ ही यहाँ पर अगर बात की जाए कि जिस तरीके से लगातार ऋतुजा लटके को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं हो रही थी और ये बात कही जा रही थी कि दरअसल ऋतुजा लटके को इस सीट से जीतना जो है वो इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन इस प्रत्याशी के नाम को वापस लेने के बाद खेल जो है बिल्कुल पूरी तरीके से एक तरफा हो गया है, क्योंकि किसी भी सियासी दल ने वहां से अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा, चाहे वो एनसीपी हो, जो एमएनएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे हो। एकनाथ शिंदे बीजेपी तो दोनों एक ही साथ चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने ऋतुजा लटके को अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया। शिंदे खेमा इस प्रतिष्ठा की लड़ाई बता रहा है और साथ ही बताया कि पूरी ताकत से उपचुनाव मैदान में जो है वो उतरेंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया है, उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इस लड़ाई में अब उद्धव ठाकरे के लिए, ऋतुजा लटके के लिए पूरी लड़ाई जो आसान हो गई है। महाराष्ट्र में शिंदे व ठाकरे गुट के बीच पहली चुनावी जंग में नया मोड़ आ गया। मुंबई के उपनगर अंधेरी की पूर्व विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। शिंदे व ठाकरे दोनों गुटों के लिए यह सीट नाक का सवाल थी। इस बीच शिंदे गुट के ही एक विधायक ने ठाकरे गुट की प्रत्याशी ऋतुजा लटके का समर्थन कर दिया है। देखिए, उस समय जो समर्थन किया गया था तो उस समर्थन को कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा जो है एक तरीके से अहमियत नहीं दी जा रही थी, लेकिन जब पूरी तरीके से यहाँ पर राज ठाकरे एक्टिव होते नजर आए, उसके बाद कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में जो है एक तरीके से जो है खेल जो है वो एक तरीके से बदलता हुआ नजर आए। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब उद्धव ठाकरे की परेशानी जो है काफी कम होती नजर आ रही है। दरअसल ऋतुजा लटके के लिए अब ये पूरा मामला जो एक तरफा हो गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये खेल ज्यादा गंभीर बनता जा रहा था। साथ ही आपको बताएं कि इस पूरे खेल में अब जो है मात्र एक ही उम्मीदवार है। अंधेरी पूर्व सीट से जो है मात्र एक उम्मीदवार उतारी जाएगी, ऋतुजा लटके, और उसके खिलाफ कोई भी, चाहे वो पक्ष की या विपक्ष की पार्टी हो, उनकी तरफ से कोई भी उम्मीदवार जो है वो नहीं उतारा जाएगा। तो खेल तो एक तरफा हो गया है इस पूरे मामले में। देखते हैं आने वाले समय में इस सीट से अब जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें किसकी जीत होती है। जैसा कि आपने देखा इस खास रिपोर्ट में तमाम जो बातें महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई है इस वक्त आपके सामने प्रस्तुत की गई थी, लेकिन ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि दरअसल इस सीट का जो सियासी समीकरण है वो कहीं ना कहीं जो है एकनाथ शिंदे गुट के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला था और इसी डर की वजह से उन्होंने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत इस खास कार्यक्रम में, बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।